हेलो एवरीवन, दिस भवेश शर्मा। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, आपका है 7 तारीख को पेपर कंप्यूटर ग्राफिक्स का। फटाफट से कंप्यूटर ग्राफिक्स आज हम खत्म करने वाले हैं। शायद ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगी वीडियो, है ना? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। इसी के अंदर हम कवर करने वाले हैं मल्टीमीडिया होता भी क्या है और इसके एप्लीकेशन, ठीक है? और हम एक-एक करके सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, साफ बात है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी मल्टीमीडिया कहलाती हैं। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन, सारी की सारी चीज़ें मल्टीमीडिया कहलाती हैं। हमें क्या बताना है? एप्लीकेशंस बतानी है कि मतलब कहाँ-कहाँ ये यूज़ हो सकता है। क्या? मल्टीमीडिया, मल्टी यानी कि टेक्स्ट, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये कहाँ यूज़ हो सकते हैं सारी चीज़ें? ये हो सकते हैं हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बिज़नेस एंड मार्केटिंग में, है ना? हेल्थ केयर में हो सकती हैं, ई-कॉमर्स में हो सकती है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में हो सकती हैं, है ना? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, इन सारी जगह क्या हो सकती है? हमारी मल्टीमीडिया नाम से ये जो चीज़ है, ये यूज़ हो सकती है, कहने का मतलब ये है। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर है। मल्टीमीडिया क्या है और उसके एप्लीकेशन क्या है ना? मल्टीमीडिया मैंने एक्स्ट्रा बता दी, मल्टीमीडिया क्या है आपको एप्लीकेशन बतानी थी खाली, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन करना हमें पिवोट पॉइंट, रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्या इसको डिफाइन करना है? पिवोट पॉइंट रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वेल डिफाइंड पीडीएफ है, आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी नेम नोट्स पे, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। Pivot point rotation is a transformation technique in computer graphics where an object rotated around a fixed point called pivot point। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, मैं यहाँ से शायद समझा पाऊँ, टेल ड्रॉ भी खोल लेता हूँ, है ना? ताकि चीज़ें अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपके साथ सामने क्लियर हों, ठीक है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट कर दूँ, इसको यूँ पकड़ के कुछ-कुछ ऐसे इसका चेंज कर दूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ, बट इसके जो मध्य जो बिंदु है इसका, व्हिच इज़ इसका पिवट पॉइंट, ये जो है, रोटेट करने के साथ ही जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये बिंदु इसका फिर भी सेंटर ही बना हुआ है ना? यहाँ पे शायद टीएल ड्रॉ में इतना बेहतरीन तरीके से समझ नहीं आएगा, बट इन द सेंस कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब मैं इसको कहीं पे भी यूँ मूव कर सकता हूँ। कहीं पे मैं इसको मूव कर सकता हूँ, बट द पॉइंट, ये रोटेट कर सकता हूँ बेसिकली, बट द पॉइंट जो इसका सेंटर है वो सेंटर रहेगा। दिस इज कॉल्ड पिवट पॉइंट, ठीक है? द पिवट पॉइंट कैन बी द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ए कॉर्नर और एनी एब्स्ट्रैक्ट पोजीशन। ये कोई भी चीज हो सकती है, या तो सेंटर हो सकता है या कॉर्नर हो सकता है, या कोई भी ऐसी पोजीशन हो सकती है जो चेंज होने पे, रोटेट होने पे वही पोजीशन रहे, उसका मध्य बिंदु बन जाए, उस पॉइंट के अराउंड वो चीज रोटेट होगी। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर चल जाएगा, बट द पॉइंट इज, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर तुम्हें दिख रहा है, ये सेंटर तो सेंटर रहेगा ना, ये जो बिंदु है। ये मतलब था रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का, है ना? पिवट पॉइंट का बेसिकली। और रोटेशन के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद करने के याद करके जाने की नीड नहीं है, बट फिर भी ये 2 फ़ॉर्मूले हैं, लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? डिफाइन आउटपुट प्रिमिटिव, डेफिनेशन पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आउटपुट प्रिमिटिव आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स टू क्रिएट इमेजेस, शेप्स ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। कहने का मतलब क्या है? आउटपुट प्रिमिटिव क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं, सिंपल चीज़ें, जो क्या करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो भी चीज़ क्रिएट हुई है, इमेजेस, शेप्स, उन सबको डिस्प्ले पे यानी स्क्रीन पे दिखाने का काम करते हैं। These primitives include fundamental graphic elements such as point, line, सर्कल, पॉलीगन और टेक्स्ट। जो आउटपुट प्रिमिटिव है किसी भी टाइप के हो सकते हैं, या तो ये लाइन हो सकती हैं, या ये पॉइंट्स हो सकते हैं, या सर्कल, पॉलीगन, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। और इनके बारे में डिफाइन कर दिया है कि भैया एक सिंगल पॉइंट जो होता है वो पिक्सल होता है, एक स्ट्रेट जो होती है, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बीच की जो चीज होती है वो लाइन कहलाती है। इनके बारे में बेसिक बेसिक डिटेल्स लिख रखी है, ठीक है? आप पढ़ सकते हैं। एक्सपेक्ट रेशियो क्या है? एक्सपेक्ट रेशियो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, तो एक्सपेक्ट रेशियो क्या है? एक्सपेक्ट रेशियो होता है बेसिकली विड्थ अपॉन में हाइट, यानी कि कोई भी एक चीज, देखो एक्सपेक्ट रेशियो ऐसे समझ सकते हैं, एक ये एक्सपेक्ट रेशियो है, एक ये एक्सपेक्ट रेशियो। इसके अंदर क्या है? इस वाले के अंदर इसकी हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है। इसके अंदर हमारे क्या है? विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है। तो बेसिकली जो होता है एक्सपेक्ट रेशियो इज ए proportional relationship between the height and the width of an image, screen और display। किसी भी चीज की ये एक्सपेक्ट रेशियो हो सकती है, जो कि width अपॉन हाइट करके हम निकालते हैं, सिंपल।
स्कैन कन्वर्जन क्या है? स्कैन कन्वर्जन समझ सकते हो, स्कैन कन्वर्जन इज ए प्रोसेस कन्वर्टिंग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोमेट्रिक शेप्स सच एज, ये पीडीएफ भी हमारी क्या है? स्कैन कन्वर्जन है। बट यहाँ स्कैन कन्वर्जन के जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे लाइंस के, सर्कल के, पॉलीगन्स के। लिखा है सच एज लाइन, सर्कल एंड पॉलीगन इनटू ए पिक्सल बेस्ड इमेज, यानी कि ऐसी इमेज। देखो एक सर्कल है, बट इन द सेंस यहाँ अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ऐसे मान लो मैंने यहाँ एक सर्कल बना दिया, ये जो सर्कल जो बना है ये हमारा स्कैन कन्वर्जन है। ये बेसिकली किससे बना है? ये हमारे या तो लाइन से मिलके बना हुआ, मेरी बात समझ रहे हो, या तो लाइन से मिलके बना हुआ है, सर्कल से या पॉलीगन से मिलके कुछ पिक्सल्स बने होंगे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे एक हो गया, मैंने पेन पेपर पे कुछ ड्रॉ करा, एक मैंने स्क्रीन पे कुछ पिक्सल से ड्रॉ करा। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर रास्टर ग्राफिक्स, या रास्टर ग्राफिक्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। और किस किस चीजों से मिलके बनता है? बेसिकली लाइन से मिलके, सर्कल से मिलके और पॉलीगन से मिलके। इनकी कुछ एल्गोरिदम है जो कि जिसके अलग से वीडियो बना दूंगा, जिस पर बात हम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन के बीच में हमें अंतर बताना है। सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है? क्लोज शेप होती है जो कि जिसकी मल्टीपल साइड होती है। ट्रायंगल भी एक पॉलीगन कहलाता है। मैं सारे पॉलीगन के एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रायंगल भी एक पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। एक स्क्वायर भी एक पॉलीगन कहलाएगा। एक हेक्सागन यानी जिसकी 6 साइड हो, कैसे कैसे करके 6 साइड बनती थी, ये भी एक पॉलीगन। जो भी क्लोज शेप हमने कोई भी चीज बना दी वो पॉलीगन कहलाएगा। Based on the arrangement of the vertical and angle, polygons are classified into convex and concave. कनकेव कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसका जो एंगल है वो क्या हो? लेस देन 180 डिग्री हो, और वो ऑलवेज लाई करता हो हमारे पॉलीगन के अंदर, ठीक है। एग्जांपल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। और कनकेव पॉलीगन में इसका उल्टा हो जाएगा। एक तो एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 हो जाएगा, पहली चीज। सेकंड चीज क्या हो जाएगी? मे पास आउटसाइड द पॉलीगन, इसमें क्या था? ऑलवेज लाई विद इन द पॉलीगन, दोनों अलग अलग है। डिफाइन करना है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन क्या होती है? जहां जहां कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज हो रहे हैं। जो भी ऊपर हम उसमें ग्राफिक्स का उसमें करके आए थे मल्टीमीडिया में, वही सब यहाँ आ जाएगा, बस थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया है। इंटरटेनमेंट एंड एनिमेशन, सीएडी का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद होता है साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। तुम देख सकते हो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, पढ़ सकते हो कि भैया वीएफएक्स के अंदर यूज हो रही है, 3D इन्वायरमेंट यानी वर्चुअल वीडियो गेम्स में यूज हो रही है। एआर वीआर हेडसेट आते हैं गेमिंग के, आर्गुमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी यहाँ यूज होती है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में क्या है? आर्किटेक्चर आ जाते हैं, बिल्डिंग कैसे बनती है, कार कैसे बनती है, ये डिजाइन के अंदर भी हम कंप्यूटर ग्राफिक का यूज करते हैं। डिफाइन करना हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वैनिश पॉइंट। वैनिश पॉइंट क्या होते हैं? वैनिश पॉइंट ऐसे समझ सकते हो यार तुम, वैनिश पॉइंट ऐसे समझ सकते हो। एक बहुत प्यारी इमेज थी वैनिश पॉइंट की, मैं शायद यहाँ ना सर्च करके दिखा सकता हूँ शायद तुम्हें। वैनिश पॉइंट इमेज, इमेज खाली वैनिश पॉइंट सर्च करता हूँ। एक इमेजेस थी बहुत ही प्यारी, अगर मैं यहाँ दिखा पाया तो। कहाँ है, कहाँ, ये रही। ये वाली इमेज की मैं एक्चुअली बात कर रहा था। इस वैनिश पॉइंट की इमेज को तुम्हें देखना है। एक ब्रिज जा रहा है बेसिकली, और ये जो ब्रिज है ये लास्ट में आगे ना कहीं मिल रहा है। मैं इसको ना शायद टेल ड्रॉ पे और अच्छे से समझा पाऊंगा। टेल ड्रॉ पे मैं आ गया हूँ, और शायद, चलो ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। देखो क्या है, बेसिक क्या है, एक यहाँ कुछ जा रहा है पॉइंट, एक यहाँ कुछ जा रहा है, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। बट हमें क्या हो रहा है? हमें एक इल्यूजन हो रहा है कि भैया ये यहाँ कहीं मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, दो पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं मिल सकती, बट एक ऐसा पॉइंट आता है जो हमें लगता है कि भैया ये दोनों मिल रही हैं। इस पॉइंट को हम बेसिकली कहते हैं वैनिश पॉइंट। आई होप सो वैनिश पॉइंट क्या है समझ आ गया होगा। It is a point on a 2D image where parallel lines extended into a distance in 3D scenes appear to mates, create an illusion of depth and perspective. हमें लगता है कि वो मिल रही हैं बट मिलती नहीं है, वो हो गया हमारा वैनिश पॉइंट। क्वेश्चन आई होप सो क्लियर है। रिफ्रेश और फ्रेम बफर क्या होता है? ए रिफ्रेश बफर और ए फ्रेम बफर इज ए डेडिकेटेड मेमोरी एरिया इन ए कंप्यूटर ग्राफिक। एक छोटा सा मेमोरी का पार्ट होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, दैट स्टोर पिक्सल डाटा, कि पिक्सल का कलर क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है ना, और वो किस पोजीशन पे, ये सारी चीजें कौन स्टोर कर रखता है? ये रखता है फ्रेम बफर। क्वेश्चन ज्यादातर फ्रेम बफर का है, वरना रिफ्रेश बफर भी यही होता है। ये फीचर क्या है? इट होल्ड द इंटेंसिटी एंड कलर वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल। हर एक पिक्सल की इंटेंसिटी और कलर जो है अपने अंदर होल्ड करके रखता है। स्टोर करता है कंटिन्यूसली रिफ्रेश स्क्रीन मेंटेन करने के लिए, है ना। रास्टर डिस्प्लेस के अंदर इसका यूज किया जाता है।
टाइप्स आज तक पूछे नहीं गए, बट फिर भी मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स बता दिए, कलर बफर, डेप्थ बफर और स्टैटिक बफर। डिफाइन वीडियो एंड डिस्प्ले डिवाइसेस। कौन-कौन सी वीडियो और डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, कह सकते हो जहाँ-जहाँ पे वीडियो हम चला सकते हैं, वो कौन-कौन सी डिवाइस हैं। वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस क्या हो गए, जहाँ पे हमारे पास विजुअल फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई इमेज है ना, कोई ग्राफिक्स रिप्रेजेंट हो रहा है। Hardware component used to visual represent digital information, image and graphics. They play a crucial role in computer graphics and multimedia application. टाइप्स क्या है, एलसीडी तुम सबने सुनी होगी, इसके फुल फॉर्म में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। एलईडी तुम सबने सुनी होगी, इसके अलावा है प्लाज्मा डिस्प्ले, इसके अलावा है ओएलईडी, है ना। ये चारों हैं, इनके बीच में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है, बट तुम टाइप्स बता के आओगे तो भी चल जाएगा। थोड़ा-सा यहाँ से पढ़ लेना कि भैया लिक्विड क्रिस्टल डिस्क होती है, ये टीवी मोबाइल स्क्रीन के अंदर यूज़ होती है। एलईडी जो यूज़ होती है, वो थोड़ी ब्राइटर स्क्रीन होती है, ये टीवीज़, बिलबोर्ड्स के लिए यूज़ होती है ना। प्लाज्मा डिस्प्ले क्या होता है, यूज़ स्मॉल सेल यानी कि प्लाज्मा टू क्रिएट ए हाई कंट्रास्ट इमेजेस बनाने के लिए यूज़ होता है। मोस्टली फाउंड इन लार्ज टेलीविजन स्क्रीन। ये प्लाज्मा जो होता है बहुत महंगी डिस्प्ले भी आती है। और ओएलईडी क्या होता है, एलईडी का ही बड़ा वर्जन होता है, ठीक है, जिसके अंदर यूजर एंड स्मार्टफोन, टीवी, गेमिंग डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। आई होप सो क्लियर है। डीडीएल लाइन एल्गोरिदम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं, ब्रेजम लाइन एल्गोरिदम के भी, ठीक है। डीडीएल लाइन एल्गोरिदम के भी क्या बताने हैं, ड्रॉबैक्स और एडवांटेज बताने हैं ब्रेजम लाइन एल्गोरिदम की। स्टार्ट करते हैं, ड्रॉबैक बताने हैं डीडीए की। डीडीए के ड्रॉबैक क्या है, पहले डीडीए को हमें समझना पड़ेगा, डीडीए होता क्या है। द डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ये ना हमारा इंटरनल क्वेश्चन था। एल्गोरिदम इज सिंपल लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम बट हैज सम ड्रॉबैक्स, है ना। एक तो ये जो है फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करता है, यानी कि पॉइंटों में कैलकुलेशन करता है ना। और हमें चाहिए होती है यूज रियल नंबर, ये जो है यूज रियल नंबर कैलकुलेशन, रियल नंबर होते हैं पॉइंट वाले, 1.1, 1.1, ये हो गया हमारा रियल नंबर। ये रियल नंबर कैलकुलेशन करता है, जिससे कि हमारा जो वो पॉइंट्स निकालने की जो प्रक्रिया है, कह लो एल्गोरिदम है, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है ना। राउंडिंग एरर्स, ये रियल नंबर के साथ बेसिकली डील करता है, बट क्या होता है लास्ट में जब ये ना काम कर रहा होता है, नेक्स्ट पॉइंट बनाता है, तो इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ये क्या करता है, रियल राउंड राउंड फॉर्म में करता है। 1.1 को 1 ही करेगा, 0.1 ये खा जाएगा, ठीक है। Continuous floating point operation can introduce rounding errors, cause small inaccuracy, more consumptions, require multiple addition and multiplication, make it slower real टाइम सिस्टम। जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे एडिशन और बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन चीजों का यूज होगा, जिससे कि हमारा जो पीसी है या फिर कह लो जो हमारी एल्गोरिदम है, वो स्लो हो सकती है। ब्रेजम लाइन एल्गोरिदम के एडवांटेज हमें डिस्कस करने हैं। एडवांटेज क्या है, यूज ओनली इंटीजर अर्थमेटिक, यानी कि इंटीजर को ही बेसिकली यूज करता है, तो इससे ये फास्ट रहता है। अवॉइड करता है ये फ्लोटिंग पॉइंट, तो फास्ट रहेगा, जो उसकी खामी थी इसकी ये खूबी है। मोर एक्यूरेट, इट मिनिमाइज द राउंडिंग एरर, इसने राउंडिंग एरर बहुत कम कर दी, इसलिए मोर एक्यूरेट है। Efficient for hardware implementation, can be implemented in graphics hardware for real-time rendering. Better performance, work efficiently for shallow and step lines, यानी कि बहुत ही अच्छी जो shallow कह सकते हैं, धुंधली लाइन हो चुकी हैं, उन पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। What are the एनिमेशन फाइल फॉर्मेट, एनिमेशन के कौन कौन से फाइल फॉर्मेट अवेलेबल हैं, हमें ये बताना है, सिंपल चीज है। एनिमेशन के फाइल फॉर्मेट बताने से पहले हमें बताना पड़ेगा एनिमेशन होता क्या। तो एन एनिमेशन फाइल फॉर्मेट इज अ डिजिटल फाइल type used to store animated image, sequence and motion graphics. These files contain multiple frames and create motion when played in sequence. कहने का मतलब है कोई वीडियो, कोई GIF, है ना, कोई स्टिकर जो मूवेबल है, उन सबको हम एनिमेशन फाइल फॉर्मेट में डालते हैं। इन सब के बहुत सारे फाइल फॉर्मेट है। एक तो मोस्ट फेमस है GIF, ग्राफिकल इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट, बेसिकली SWF है। MP4 भी तुम सबने सुना होगा, ये वीडियो का फॉर्मेट होता है ना। AVI भी एक वीडियो का फॉर्मेट होता है, ऑडियो वीडियो का फॉर्मेट होता है। FLV भी एक वीडियो का फॉर्मेट है। ऐसे बहुत सारे तुम्हें यहाँ वीडियो के फॉर्मेट बताने हैं। और हम बताना था कि एनिमेशन के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ तुम 2-3 बता सकते हो, एडोबी एनिमेट, टून ब्लूम, और यहाँ पे पेंसिल 2D बता दो, और मोहू बता दो। 3-4 इनके बारे में बता दूं, ब्लेंडर बता दूं ना, मेन इंपॉर्टेंट है ब्लेंडर भी। इनके बारे में एक एक लाइन यहाँ लिखी हुई है कि ये किस किस ग्राफिक्स के लिए यूज होते हैं, क्या क्या एनिमेशन बनाने के लिए यूज होते हैं, इतना ही था। कंपेयर करना विंडो पार्ट और व्यू पार्ट को।
तो भैया विंडो क्या होता है और व्यू पोर्ट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। सिलेक्ट एरिया ऑफ द स्क्रीन इन द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो इसको मान लो कि ये जो इमेज है, इमेज इमेज को छोड़ो, मैं यहाँ से बता देता हूँ, ऐसे समझ सकते हैं। देखो मैंने लाइन खींची, क्या ये लाइन इसके पार चली गई? हाँ जी चली गई। दिख रही है? तुम्हें नहीं दिख रही। मैंने मान लो एक सर्कल बनाया, मेरी बात सुनना, मैंने मान लो एक सर्कल बनाया जो कि इसके पार चला गया, पीछे चला गया इसके पीछे। क्या ये तुम्हें दिख रहा है? मेरे को बस स्क्रीन पे इतना ही दिख रहा है जितना ये वाला पार्ट है, बट ये सर्कल पीछे भी जा चुकी है स्क्रीन के पीछे। तो ये तो हो गया भैया हमारी विंडो। और व्यू आउट क्या होता है? एरिया ऑन द स्क्रीन वेयर द स्क्रीन ने डिस्प्ले, यानी कि ये सिर्फ चार कोनों के बीच के अंदर जो आ रही है वो होता है व्यू पोर्ट जो हम देख पा रहे हैं। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि लॉजिकल यूनिट। डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि पिक्सल। डिफाइन व्हाट टू डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले कराना है ये हमारा विंडो बताता है। डिफाइन वेयर टू डिस्प्ले ये बताता है हमारा व्यू पोर्ट, है ना। रोल क्या है? सोर्स है रेक्टेंगल, इसका सोर्स भी है रेक्टेंगल। मतलब बेसिकली क्या है, इसको तो रेक्टेंगल पे जाना है और ये रेक्टेंगल बन के दिखेगा, व्यू पोर्ट ये है ना। एक्ट एंड इनपुट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्ट एंड आउटपुट फॉर डिस्प्ले रिजल्ट। बेसिकली क्या बनेगा कैसे बनेगा ये विंडो डिसाइड करती है, कहाँ बनेगा ये हमारा व्यू पोर्ट डिसाइड करता है। इतना ही था। एक्सप्लेन फ्लोइंग कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, हमें बताना है रोटेशन और ट्रांसलेशन के बारे में। क्वेश्चन देखो आता ही आता है रोटेशन और ट्रांसलेशन का। थोड़ा सा ढंग से समझना है और खत्म करेंगे। 13 क्वेश्चन जो थे यहाँ पे खत्म करेंगे, बाकी के शायद हम अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ये इमेज थी, ये इमेज मान लो इस जगह पे है, मैंने इसको उठा के यहाँ ले आया। ये जो उठा के यहाँ से यहाँ लाने का प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ये कहलाता है भैया ट्रांसलेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन यार तुम सबको पता है रोटेशन क्या होता है। रोटेशन होता है भैया एक कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैंने रोटेट कर दिया, मैंने रोटेट कर दिया, तो ये हो गया हमारा रोटेशन। ठीक है, तो इन दोनों के फॉर्मूले थे। एक्सप्लेन मल्टीमीडिया, इंपोर्टेंस ऑफ एनिमेशन इन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है और उसकी इंपोर्टेंस बतानी है। मल्टीमीडिया में तो मैं पहले बता चुका हूँ, टेक्स्ट इमेजेस, ये लिखा ना, टेक्स्ट इमेजेस ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एनिमेशन, ये सारे सारे मल्टीमीडिया में आती है। इंपोर्टेंस क्या है? वही सारी इंपोर्टेंस वापस यहाँ उठा के लिख देनी है कि भैया इनहेंस करता है विजुअल अपील्स को, इंप्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग को, एड इंटरेक्टिविटी, बेटर कम्युनिकेशन, है ना, इफेक्टिव मार्केटिंग, सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग, बहुत सारी जगह जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है साइरस बैक एल्गो पे और ब्रेजर कर्व पे, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, तो ये आती आती इनके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ जो वीडियो बनेगी ना उसके अंदर साइरस बैक और ब्रेजर कर्व और डीडीए, एक डीडी एल्गोरिदम थी, डीडी एल्गोरिदम रह रही है, एक एक ब्रेजनहम रह रही है, सारी की सारी एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सारी एल्गोज हैं, इनके बारे में उस वीडियो में बताना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए ही बेसिकली अभी रहने दे रहे हैं हम थर्ड, हमने 14th क्वेश्चन अभी छोड़ दिया है। एक्सप्लेन व्हाट इज क्लिपिंग, एक्सप्लेन मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गो, लाइन क्लिपिंग एल्गो। मैं सिर्फ क्लिपिंग एक्सप्लेन करूंगा, मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिदम इनके साथ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये सारा एल्गोरिदम वाला पार्ट है। क्लिपिंग क्या होता है? क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पार्ट फ्रॉम ए ग्राफिक ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है? मैंने यहाँ बताया था कि जो सर्कल है ये इसके क्या नाम है, हमारी जो विंडो है इसके पीछे चला गया, एक सर्कल जो है पीछे चला गया, हमें दिख नहीं रहा। तो वो जो दिख नहीं रहा ना पार्ट, वो क्या है? वो क्लिप्ड हो गया, क्लिप्ड हो गया। क्लिपिंग क्या है कि उस पार्ट को रिमूव करना जो कि हमारी विंडो पे नहीं दिख रहा है ना, आउटसाइड चला गया है, हमारी इस पूरी चार विंडो से बाहर चला गया है, इसको हम कह रहे हैं बेसिकली क्लिपिंग। और ये जो हम देख पा रहे हैं, मतलब जो स्पेसिफिक रीजन के आउटसाइड हो गया, वो कार्ड क्या है? क्लिपिंग विंडो, यानी कि इसके जो भी बाहर का एरिया है, इस कोने के बाहर का, इस वाले कॉर्नर के बाहर का, इस वाले कॉर्नर के बाहर का, इस वाले, इन सब के बाहर का जो एरिया है वो सारा हमारा कहलाता है क्लिपिंग विंडो। किस चीज के लिए यूज होता है? व्यू पोर्ट डिस्प्ले की यूज होता है कि मतलब जो यूजर देखना चाहता है वही दिखाना है। ऑब्जेक्ट रेंडरिंग के लिए यूज होता है, जीयूआई एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, गेम डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। मिड पॉइंट आगे हम बाद में पढ़ेंगे जब हम सारी एल्गोज कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी थी हमारी जो क्या नाम पीडीएफ होती यहीं खत्म हो जाती। अब कहोगे हाँ भैया इतनी थी, हाँ भैया इतनी ही थी, ये जो है हमारा खत्म हो जाता है। पीडीएफ जो थी वो हमारी खत्म हो गई है पेज नंबर 13 पे ही। ठीक है, बट रिपीट इन 2013 और ये जो 18 आ रहे हैं ये सारा वो है जो आउट ऑफ सिलेबस है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है
आउट ऑफ सिलेबस। क्या लिखा है? आउट ऑफ सिलेबस। कहने का मतलब क्या है कि ये भैया नहीं आएगा, ये जो है भैया ये नहीं आएगा, ये चांस ही नहीं है कि आ जाए। बट फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी एल्गोज हैं। 99% चीजें यहाँ पे एल्गोज हैं। जितने भी ये तुम चीजें देख पा रहे हो ना, फॉर ईच, ये सारी की सारी एल्गोज हैं। तो इन सबको एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो यहाँ बन चुकी है, 13 पेज कंप्लीट हो गए हैं। थ्योरी वाला पार्ट लगभग 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 क्लियर है। इतना ही आएगा जो भी आएगा थ्योरी की, इसके बाहर का कोई भी थ्योरी का पार्ट नहीं आएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एल्गोज वाली वीडियो का वेट करो।